अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सैयद फरहान काज़मी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा सफ़र जो है सहरा थर की जानिब है और हम जाएंगे नंगर पार और वहाँ से आगे बॉर्डर तक जाएंगे। वहाँ के जो लोग हैं, बेराड़ी के लोग हैं, देहात के लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनका रहन सहन और देहाती रंग दिखाएंगे और कदीमी मकामात हैं जो वहाँ के, वो भी विज़िट करेंगे और उनकी जानकारी भी हम आप नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बस कल के हम निकले हुए हैं, इतना दूर का सफ़र करके आए, कल के निकले हुए हैं। हमने मिट्टी विज़िट की और रात को जो है हम इस्लाम कोट में रुके, वहाँ पे आराम किया। आज सुबह को जो है हम निकल चुके हैं, हमारा सफ़र जारी है और हम जाएंगे नंगर पारकर से आगे जो है हम बॉर्डर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और जैसा कि ये सूबा सिंध पाकिस्तान एक बड़ा सूबा सिंध है जिसमें कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं। ये अल्लाह की जानिब से सिंध सूबे को ही दौलत बख्शी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है थर कोयला भी सिंध सूबे में, थर के इलाके में, जो चाइना ने जिसका टीका उठाया हुआ है। उसके बाद दूसरा कुदरती ज़खायरों में से एक ज़ख़ीरा जो कारूंजर पहाड़ है, उसमें बताया जाता है तकरीबन 61 किस्म के ऐसे नायाब पत्थर पाए जाते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा अपनी हुकूमत को भी कि खुदारा इन कुदरती ज़खायरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको बचाया जाए, ना कि इनको बेचा जाए, सेल किया जाए, बल्कि इन कुदरती ज़खायर को अपनी जगह पे बाकी रखा जाए, क्योंकि ये हमारे सूबे सिंध की रौनक है। और सियाह लोग जब भी आते हैं ये सारी चीज़ें विज़िट करते हैं। आप भी जब भी आएँ, कारूंजर जबल हो गया, थर कोयला हो गया और दूसरी जो नायाब चीज़ें हैं थर में, उनको विज़िट करें, एंजॉय करें, क्योंकि ये दिल को सुकून मिलता है जब भी इंसान इन चीज़ों पे आता है। तो ये हमारा भी हक बनता है इनके बारे में हम बोलें और हक की आवाज़ उठाएं और इन चीज़ों को बचाएं। तो लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर नए हैं मेरे वीडियो को देखने वाले, तो मैं उनको यही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे देखने वालों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। आपकी दुआओं का मोहताज सैयद फरहान काज़मी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जारी व सारी और हम तेज़ी से जो है नंगर पार की जानब बढ़ रहे हैं। आप नाज़रीन किराम को जो है मारिफ का कुआं जो मशहूर है वहाँ पे जाएंगे, वो विज़िट करेंगे, वहाँ के सारे मनाजिर आपको दिखाएंगे। अभी हम फ़कत रुके इसलिए है कि ये सारे मनाजिर जो है रास्ते के भी कवर करते चले और आप नाज़रीन को हम बताते चले कि इस तरफ आप देख सकते हैं ये थर कोयला जो है, थर प्रोजेक्ट कोयला जो है, ये चाइना ने ठीका उठाया है और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान और चाइना का जो है नक्शा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये दोस्ती का एक भरम है, सबूत है ये जो परचम लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और नंगर पारकर भी लिखा हुआ है। हम नंगर पारकर की जानब निकलेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे बॉर्डर तक इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ ही जुड़े रहें ताकि सारे मनाजिर आपको दिखा सकें। अभी हम पहुंचे हैं मारिफ का कुआं। ये बहुत ही इलाका मशहूर है और उमर मारिफ का दास्तान आपने यकीनन सुन रखी होगी। और ये नंगर पारकर से पहले ये इलाका आता है जो इलाका भालवा कहलाता है और वहाँ पे हम जाएंगे आज और अपने नाज़रीन किराम को वो कुआं भी दिखाएंगे और वहाँ के सारे मनाजिर जो है आज हम कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि वो सारे मनाजिर आप नाज़रीन को हम दिखा सके। आइए नाज़रीन किराम, आपको हम मारिफ के कुएं पे लेके चलते हैं और वहाँ के वो सारे मनाजिर दिखाते हैं। मारिफ के कुएं पर पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं ऊँट भी खड़े हुए हैं। जो ऊँट की सवारी पसंद करते हैं वो आते हैं, बैठते हैं, सवारी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये तो बाहर के मनाजिर हैं, इंशाल्लाह अंदर इंटर होंगे और वहाँ के सारे मनाजिर भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। आइए नाज़रीन किराम, आपको वो सारे मनाजिर हम दिखाते हैं। नाज़रीन किराम, ये मौजूद है मारिफ के कुएं पे जिनके साथ हम बैठे हुए हैं और ये यहाँ के ही रहने वाले हैं और आइए इनसे आज
कुछ बैत पूछेंगे, अपने रंग में ये बताएंगे हमें। और ये उमर और मारवी का जो है किस्सा दास्तान जो है मशहूर है। जब यहाँ पर ये बादशाह आया और उसने जो है देखा मारवी को और उसका हुस्न और जमाल जब देखा तो उसने कहा कि मैं इससे ही शादी करूँगा, और उसे जो है कैदी बना के यहाँ से ले गए और कैद में रखा। लेकिन क्योंकि वो देहात और बैराड़ी में रहने वाली एक हसीन और जमील औरत थी, तो उसने शाही महलों को ठुकरा दिया, वहाँ पे रहना पसंद नहीं किया और जवाब दे दिया कि मैं वापस अपने आबाई गांव जाऊंगी। और आखिरकार मजबूर होकर बादशाह ने यही जो है मंजूर किया कि अभी ये क्योंकि मानेगी तो नहीं, और मजबूर होकर यहाँ पे वापस छोड़ दिया। और कुछ ही टाइम के बाद जो है बताया जाता है, जहाँ तक हमारे इल्म में, कि मारवी जो है जिंदा रही, उसके बाद जो है उसकी वफ़ात हो गई। बहरहाल ये कुआं उनसे ही मंसूब है और ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं। आइए इनसे कुछ बैत वगैरह आज पूछेंगे, अपने रंग में ये हमें बताएंगे। वो खड़ी नींब के नीचे, खड़ी नींब के नीचे मो तो एकली जा तोड़ो बताड़ो माना चने मने देख ले। खड़ी नींब के नीचे मो तो एकली जा तोड़ो बताड़ो माना चने मने देख ले। झिरमिर मेवला बरसे पवनी लोला खावे, मोरे पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। ताला पूछा छेल भमरिया एकली जा तोड़ो बताड़ू माना चने मने देख ले। खड़ी नींब के नीचे, खड़ी नींब के नीचे दिल जियत में उकीर से मारो रैन भली मरे आता। और ये सारे मनाजिर आप देख सकते हैं, और चार दीवारी दी हुई है इन्होंने, और बाउंड्री वाल एक बनाया हुआ है इन्होंने। और ये मेरे पीछे आप कुआं देख सकते हैं। आइए आपको कुआं दिखाते हैं। ये वही कुआं है जो मारवी के साथ मंसूब है, और जहाँ से पानी भरा करती थी मारवी, ये वही कुआं है। आप देख सकते हैं बहुत ही गहरा कुआं है, और इस अंकल ने डोरी डाली है और डोर जा रहा है अंदर की जानिब, और इसमें पानी भरेंगे। बहुत ही गहरा बड़ा कुआं है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। खींचेंगे ऊपर की जानिब और ये डबल ऊपर आएगा, पानी ये पिला रहे हैं लोगों को। ये वही कुआं है जो मारवी के साथ मंसूब था, जहाँ अपनी सहारियों के साथ आती थी और यहाँ से पानी जो है भरती थी। मारवी का कुआं नंगर पार से पहले ये इलाका आता है, और ये भालवा इलाका कहलाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। आइए दूसरे जो है मनाजिर भी हम जो है विजिट करते हैं, वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम मारवी के कुएं पे मौजूद है और हमारे साथ ये चाचा भी मौजूद है। ये आज इंशाल्लाह आप नाज़रीन किराम को बैत जो है सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम साईं। उमर मारवी जो बैत वहाँ के बुधाऊं पिया जी जी के पाधी पांजे पीर के सुबह सद कया ला कड़ोला कोट जा मक्के मीर मदीने जा सद कई सरचन के को हलंदी पानी ला है सरचन सेनो सिर ते दिला खया बा वनी वारियों वारो जेके डप न को हो डा दसी डील उमर जो ऐ मुंद सुकी अनसा रखे फन फनाए उमर झेकियो उठ के। वाह भाई के उमर झेकियो उठ के मंदी रखे मन पंज ॼाणियूं पाणी ला खड़ियूं खूह खिलन सू सुहागर सहिणी हुई मारवी ते मजन पुछी ज़ात संदन उमर चाड़ी उठते के उमर चाड़ी उठते करे ज़ोर ज़बर कोन बुझे मारन मजा हकियो तड़ मथे हाज़ुर हिकड़ा पोन में पारी विया ॿिया छुटा कोन छोकर लाइन हुआ कंध कुआड़ी ऐं गबा करनो गिर अञा चङा चङी कर मोकल ॾे मारवी के
के मारवी असांजे मुल्क जी आहे सूं सदाई करीम पंहिंजी कुदरत सां मलीर में मलाई पोइ जिंदा जोड़ ठाही हूंदा मेला हयाती। वाह चाचा, वाह भाई, वाह भाई। जैसा कि आपने सुना उमर और मारवी की ये चाचा शायरी सुना रहे थे हमारे नाज़रीन किराम को, क्योंकि शायरी जो है सिंधी में चाचा ने बताई। जैसे मैं पहले भी आगाही दे चुका बता चुका अपने नाज़रीन किराम को कि जो मारवी थी यहाँ की रहने वाली थी, आबाई गांव उनका यही था और यहाँ पे रहती थी। और इस कुएं पर जो ये हमारे पीछे कुआं मौजूद है, वो वहाँ पर जो अपनी सहेलियाँ थी उनके साथ आती थी पानी भरने के लिए। और उमर की जब नज़र पड़ी, जब यहाँ पर आए, तो उनका हुस्न और जमाल देखकर उनको जो है कैद करके ले गए अपने साथ। और कैद में तकरीबन कुछ मुद्दत जो है कैद में बंद रखने के बाद मजबूर होकर, क्योंकि मारवी ने कहा कि मेरे जो गांव के मारूड़े लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, मैं उनके पास ही रहना पसंद करूंगी, महलों में नहीं रहूंगी। तो लिहाजा मजबूर होकर यहाँ पे छोड़ के गए। और ये उमर मारवी की एक बड़ी दास्तान है। जैसे कि ये रास्ता जा रहा है, म्यूज़ियम है यहाँ पर उमर मारवी की जो है मूर्तियाँ भी रखी गई है। और दूसरा, इस म्यूज़ियम में पुराना लिबास हो गया, चूड़ियाँ हो गई, वो भी सिंपल के तौर पर यहाँ पे रखी गई है। वो भी हम म्यूज़ियम भी आपको विज़िट करवाएंगे और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी आप नाज़रीन किराम को हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आइए नाज़रीन किराम आपको दिखाते हैं। ये म्यूज़ियम के करीब हम पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं कि आप लोग बहुत आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और यहाँ के मनाज़िर जो है देख रहे हैं। और हम भी आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रश है अंदर। जैसे लोग निकलेंगे हम इंटर होंगे और वहाँ के सारे मनाज़िर दिखाएंगे आप। अभी हम म्यूज़ियम में अंदर इंटर हो चुके हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं जो मूर्तियाँ रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में। ये जो बीच सेंटर में ये उमर बादशाह की मूर्ति है। इस तरफ जो है ये मारवी की मूर्ति बनाई गई है। और उसके बिल्कुल आगे जो वाली मूर्ति है ये कनीज़ बताई जाती है। और ज़ेवरात उसके हाथों में आप देख सकते हैं। और ये उमर बादशाह, ये 3 मूर्तियाँ इस म्यूज़ियम में मौजूद है। और इनके सामने दूसरी जो है कदीमी चीज़ें रखी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरफ ये पुराने दौर के जो बर्तन वगैरह थे वो भी रखे गए हैं, जो इस्तेमाल किए जाते थे उस दौर में। ये भी इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं चीज़ें नायाब। और ये हमने आपको जो है म्यूज़ियम विज़िट करवाया और कुआं भी विज़िट करवाया। और बाहर के जो रंग थे, जो बाहर का माहौल था, वो भी हमने आपको विज़िट करवाया। अब जो है आगे का सफ़र है हमारा, हम नंगर पार कर जाएंगे और नंगर से आगे जो है बादल तक इंशाल्लाह जाएंगे। देहात की आप लोगों को हम दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो भी मेरी वीडियो पार्टों की सूरत में हम अपलोड करेंगे, जो मेरे देखने वाले नाज़रीन हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन वीडियोज़ को आगे पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी लोग देख सकें और सिंध की एक तारीख को जान सके। क्योंकि मेरी इन वीडियोज़ में ज़्यादातर मैं जो सिंध के कदीमी मकामात हैं और नायाब चीज़ें हैं वही लेकर आता हूँ आप नाज़रीन के लिए। और बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए हैं देखने वाले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आइए नाज़रीन चलते हैं।